जमीन के भूले हुए कोनों के अंदर गहराई में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में अफसानों में सरगोशियां की जाती है। द केव ऑफ स्लीपर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हों। उम्मीद है कि आप सब खुश और खैरियत से होंगे। द केव ऑफ स्लीपर्स या सोने वालों का गार, राजों की एक पनागाह, कदीम अफवाज की हिफाजत में ऐसी सच्चाइयों का हामिल है जिससे किसी ने भी पर्दा नहीं उठाया। आज हम इस पुरस्रार गार की गहराइयों में सफर करते हैं, इसकी पोशीदा तारीख, रूहानी अहमियत और उन राजों को तलाश करते हैं जो अब भी अंदर छुपे हुए हैं। सदियों पहले रूमी सल्तनत के जमाने में एक खुदा के पैरोकारों को अक्सर उनके अकायद की वजह से सताया जाता था। एफसस शहर में नौजवानों के एक ग्रुप ने खौफ पर ईमान का इंतखाब किया। बुतों की पूजा करने के शहंशाह के हुक्म के आगे झुकने से इनकार करते हुए वो भाग गए, एक छुपी हुई गार में पनाह लेने के लिए। द केव ऑफ स्लीपर्स या सोने वालों के गार का जिक्र मुख्तलिफ कदीम मतन और अफसानों में मिलता है। कुछ का ख्याल है कि ये एक ऐसा पोर्टल है जहां रूहों को बेदार होने के लिए अबदी नींद की हालत में रखा जाता है, इलाही इशारे के इंतजार में। दूसरे इसे एक कायनाती मरकज के तौर पर देखते हैं जो मुख्तलिफ दुनियाओं या डायमेंशंस को जोड़ता है। इस्लामी रवायत में कुरान ने असहाब अल कहफ मतलब अहले गार का हवाला दिया है। सूरा अल कहफ आयत नंबर 9-26। أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ या आपने सोचा कि गार के साथी और नौश्ता हमारी निशानियों में से एक अजूबा है। इस आयत में अल्लाह सुब्हाना व ताला ने अर्राक़ियम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। राक़ियम वो तख्ती है जो गार के दरवाजे पर अहले गार के नाम और कहानी के साथ लगाई गई थी। ये ईसाई नौजवानों के एक गिरोह की कहानी है जो 250 ईस्वी के लगभग एफेसस शहर के बाहर एक गार के अंदर छुप गए थे ताकि रूमी शहंशाह दशस के दौर में काफरों के हाथों होने वाले जुल्म और सितम से बच सके। कुरान नौजवानों की सही तादाद नहीं बताता, जबकि बहुत से उलमा का ख्याल है कि एक कुत्ते के अलावा 7 और थे। ये नौजवान 300 साल सोते रहे, इसके अलावा 300 शमसी साल जो कि 309 कमरी साल के बराबर होते हैं। याद करो जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली और कहा, ए हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारी आजमाइश में हमारी रहनुमाई फरमा। बस हमने उनके कानों पर गार में बरसों की गिनती डाल दी। फिर हमने उन्हें उठाया कि हम वाजे करते हैं कि दोनों फरीकों में से किसका बेहतरीन हिसाब है, वो किस वक्त तक रहे थे। हम आपको उनकी कहानी सच्चाई से सुनाते हैं। बेशक वो नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनकी हिदायत में इजाफा किया और हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया जब वो खड़े हुए और कहने लगे कि हमारा रब आसमानों और जमीन का रब है, हम इसके सिवा किसी माबूद को हरगिज नहीं पुकारेंगे। यकीनन हम तो बहुत बड़ी बात कहते। हमारे उन लोगों ने इसके सिवा माबूद बना लिए हैं। वो उनके पास क्यों नहीं आते एक वाज़े दलील के साथ? और इससे ज्यादा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे? और जब तुम उनसे किनारा किश हो जाओगे और जिनको वो अल्लाह के सिवा पूजते हैं तो गार की तरफ पलट जाओ, तुम्हारे लिए तुम्हारा रब अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे मामलात में आसानी पैदा करेगा। और तुम सूरज को देखते हो जब वो उनके गार से दाएं तरफ निकलता है और जब गुरूब होता है तो उनसे बाईं तरफ जाता है और वो इसकी खोली जगह पर पड़े होते हैं। ये अल्लाह की निशानियों में से थी। जिसको अल्लाह हिदायत दे और वही हिदायत याफ्ता है, और जिसको वो गुमराह कर दे तो तुम इससे कभी कोई हिमायती ना पाओगे। और अब सोचते हैं कि वो जाग रहे हैं जबकि वो सो रहे हैं, और हमने उन्हें दाएं और बाएं कर दिया जबकि उनके कुत्ते ने दाखिली दरवाजे पर अपने दोनों पैर फैला रखे थे। अगर तुमने उनकी तरफ देखा होता तो यकीनन तुम उनसे भागते हुए पलटते और यकीनन तुम उनसे दहशत से भर जाते। जैसा कि अल्लाह सुब्हाना व ताला इस आयत में फरमाते हैं कि तुम जरूर पीठ फेर कर भाग जाते और यकीनन तुम दहशत से भर जाते। इसकी वजह यह है कि उनकी लंबी नींद के दौरान उनकी आंखें खोली हुई थी, उनके बाल लंबे हो गए थे
और उनके जिस्म को जख्मों से बचने के लिए दाएं और बाएं घुमाया जाता था। ये कहानी नौजवान मोमिनों के एक गिरोह के बारे में बताती है जिन्होंने जुल्म और सितम से बचने के लिए एक गार में पनाह ली और मुजिजाना तौर पर इलाही मुदाखलत से गहरी नींद सो गए, सदियों बाद बेदार हुए। इस वाक़ये के वक्त शहंशाह दशस था, जिसे दकियानूस या डिकीनोस भी कहा जाता है। एक रूमी शहंशाह जिसने 250 ईस्वी के आसपास हुकूमत की और ईसाइयों को बुतों की पूजा करने पर मजबूर करने के लिए उन्हें सताया। ये भी रवायत है कि जब वो गार में सो रहे थे तो एक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता उनको फेरने पर मामूर था। कोई उनकी तरफ देखता तो उनसे खौफजदा होकर भाग जाता। लोग उन्हें देख नहीं सकते थे और उनके करीब नहीं जा सकते थे। जैसा कि कुरान में मज़कूर है कि 300 के अलावा 9 साल की नींद के बाद अल्लाह ने उन्हें जगाया। जब वो बेदार हुए तो वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने एक दूसरे से क़याम की मुद्दत के बारे में पूछा। उनमें से एक ने कहा, हम एक दिन या एक दिन से कम ठहरे। एक और ने कहा, हम आज सुबह सोए थे और अब सूरज ग़ुरूब होने को है। एक और ने कहा कि हम सोचना छोड़ दे, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हम कितनी देर ठहरे रहे। बहरहाल आइए हम में से एक को पैसे देकर भेजे ताकि वो खाना ले आए। इस शख्स को होशियार और चौकस होना चाहिए, कोई इसको ना पहचाने वरना इसका पीछा किया जाएगा। फिर शहंशाह दशस और इसके हवारियों को मोतला किया जाएगा। वो हमारे ठिकाने के बारे में जानेंगे और हमें मुख्तलिफ अज़ियतों का निशाना बनाएंगे जब तक कि वो हमें हमारे अकीदे से तब्दील नहीं कर देते। चूंकि सैकड़ों साल गुजर चुके थे, शहंशाह दशस का इंतकाल हो गया था और इसकी जगह एक मुत्तकी मुसलमान बादशाह ने ले ली थी। इस वक्त शहर के लोग लाशों के इकट्ठे होने और जी उठने के बारे में मुनक़सम थे। कुछ इसके बारे में शुकूक और शुबहात का शिकार थे और सोचते थे कि इसका इम्कान बहुत कम है। कहने लगे कि सिर्फ रूहें जमा होंगी, लाशें खाक में मिलेगी। उनमें से बाज ने कहा, लेकिन जिस्म और रूह यकसा तौर पर उठाए जाएंगे। बादशाह परेशान था और झगड़ा होने वाला था। चुनांचे इसने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो हक की दलील को आसान कर दे। इसी वक्त गार में मौजूद आदमियों में से एक, जिसे खाने की तलाश में भेजा गया था, एफसस शहर पहुंचा। वो खौफजदा और चौंकना था। निशानात और इमारतों की शक्ल में तब्दीली ने इसे हैरान कर दिया। ये इलाका कभी भेड़ों के चरने के लिए खोली जमीन हुआ करता था, अब ऊंचे ऊंचे कले थे, दूसरे कले गिर चुके थे। ऐसे मनाजिर थे जिनसे वो वाकिफ नहीं था और चेहरे जिन्हें वो नहीं पहचानता था। इसकी आंखों में सूरतें गैर मुस्तहकम हो गईं। वो उलझन और हिचकिचाहट का शिकार लग रहा था। इसकी आंखों और कदमों में घबराहट और चिड़चिड़ापन था। किसी ने पलटकर इससे पूछा कि तुम इस शहर में अजनबी हो और क्या ढूंढ रहे हो? इसने कहा कि मैं अजनबी नहीं हूँ और मैं खरीदने के लिए खाना तलाश कर रहा हूँ। मुझे वो जगह नहीं मिल रही जहाँ से मैं खाना खरीदता था। वो आदमी इसका हाथ पकड़कर इसे एक ऐसी जगह ले गया जहाँ से वो खाना खरीद सकता था। गार से बाहर आने वाले शख्स ने अपनी रकम निकालकर दुकानदार को दे दी। सिक्कों की कदीम करेंसी देखकर दुकानदार हैरान रह गया, क्योंकि ये रोमन दौर के पुराने सिक्के थे। ये सिक्के इस वक्त पुराने हो गए जब सोने वाले अपनी लंबी नींद से सदियों बाद बेदार हुए, जिससे ये इंकिशाफ हुआ कि सदियां गुजर चुकी है। लोग इसके गिर्द जमा हो गए और इसे साले बादशाह के पास ले गए। इस शख्स की खबर बादशाह के पहुंचने से पहले ही पहुंच गई। बादशाह दरहकीकत इसका बेताबी से इंतजार कर रहा था, क्योंकि इसने अपने दादा से नौजवानों की कहानी सुन रखी थी। जब वो आदमी वहां पहुंचा तो बादशाह ने इससे इसकी कहानी पूछी। चुनांचे इसने बादशाह को बताया कि इसके और इसके दोस्तों के साथ क्या हुआ था। बादशाह इस पर खुश हुआ और अपनी कौम से कहा कि बेशक अल्लाह ने तुम पर निशानी नाजिल की है ताकि तुम इस बात को वाज़े कर सको जिसमें तुम इख्तिलाफ करते हो। बादशाह और शहर के लोग इस आदमी के साथ गए। जब वो गार के करीब पहुंचे तो इस आदमी ने कहा कि पहले मैं अंदर जाऊंगा ताकि मेरे दोस्त खौफजदा ना हो। वो अंदर गया और अपने दोस्तों को बताया कि क्या हुआ था। इसने उन्हें बताया कि बादशाह दशस का इंतकाल हो चुका है और मौजूदा बादशाह एक मुत्तकी मुसलमान है। वो इस खबर से खुश हुए।
और वो बाहर आ गए। उन्होंने बादशाह को सलाम किया, फिर अपने गार की तरफ लौट गए। जिन लोगों ने रूह और जिस्म के जी उठने में शक किया, उन्होंने उन्हें देखकर अपने बातिल अकीदा को छोड़ दिया और ईमान ले आए कि सही अकीदा ये है कि क़यामत के दिन लोगों का जमा होना जिस्म और रूह दोनों का होगा। फिर अल्लाह ताला ने गार और इसके बाक़ियात को लोगों की नज़रों से छुपा दिया। बाज़ मोमिनीन ने कहा, एक ढांचा तामीर करो जो उनके मकाम की निशानी और यादगार के तौर पर खड़ा हो। दूसरों ने कहा कि उनकी जगह पर बरकत हासिल करने के लिए मस्जिद बनाओ। क्या केव ऑफ स्लीपर्स एक हकीकी जगह हो सकती है या ये इलाही तहफ़्फ़ुज़ का इस्तिआरा है? बहुत से उलमा का ख्याल है कि ये ईमान और इलाही रहमत की अलामत है, एक मुक़द्दस जगह जहां इलाही इंसानी तारीख में मुदाखलत करता है। कुरान के अलावा ईसाई और यहूदी रवायात में भी ऐसी ही कहानियां मिलती हैं। बाइबल में सोए हुए मुक़द्दसीन और अंबिया का जिक्र किया गया है। एलाइजा, मूसा और दीगर अलामती तौर पर बेदार होने के इलाही वक्त तक आराम कर रहे हैं। अपाक्रफल नुसूस और नास्तिक तहरीरों में अबदी नींद या मुक़द्दस इल्म के मुहाफ़िज़ों का तसव्वुर दोहराया जाता है। गार के करीब खुदी हुई अलामतें, सांप, सितारे और मुक़द्दस जियामेट्रीज़ के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो पैगामात को इनकोड करते हैं, कायनाती राजों पर सरपरस्ती की खुफिया निशानियाँ। ये अलामतें कदीम मिस्र, मेसोपोटामिया और यहाँ तक के पुरस्रार नाज़का खुतूब में भी नजर आती है। केव ऑफ स्लीपर्स वाकई कौन से राज छुपाता है? कुछ कहते हैं कि ये इलाही इल्म का एक ज़ख़ीरा है जिसमें गुमशुदा तहजीबों के तूमार या आसार शामिल हैं, शायद इंसानियत के लिए असल इलाही पैगाम की बाक़ियात भी। जदीद मुतलाशियों ने गार के करीब होने पर अजीब व गरीब तानायों और नज़ारों की बात की है। कुछ चमकती हुई शख्सियात को देखने का दावा करते हैं, मुक़द्दस नींद के मुहाफ़िज़ जो राजों को गलत हाथों में जाने से बचाते हैं। कुछ कदीम नुसूस एक निगहबानी फोर्स की तरफ इशारा करती हैं जो इंसानों को मुकम्मल सच्चाई से पर्दा उठाने से रोकती है। ये तजवीज़ करती है कि गार के गहरे राज इलाही मखलूक़ात या रोशन रूहों के लिए ही है। बहुत सी रूहानी रआयात में नींद मौत की अलामत है और बेदारी पुनर्जन्म या मौत के बाद दोबारा जिंदा होने की अलामत है। गार में सोने वाले क़यामत के मुंतज़िर रूहों या आला इल्म के लिए इंसानियत की इज्तिमाई बेदारी की अलामत बन सकते हैं। कुरान, बाइबल और दीगर नुसूस सभी एक तब्दीली की तरफ इशारा करते हैं, रूह की बेदारी जो इलाही वक्त से मुंसलिक है। अल्लाह सुब्हाना व ताला कुरान में फरमाते हैं, إن يوم الفصل كان ميقا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتح السماء فكانت أبوابا। बेशक क़यामत के दिन का एक वक्त मुकर्रर है जिस दिन सूर फोंका जाएगा और तुम हुजूम में निकलोगे और आसमान खोल दिए जाएंगे और दरवाजे बन जाएंगे। ये एक आने वाली बेदारी की तजवीज़ करता है, न सिर्फ अफराद की बल्कि पूरी कायनात की। बहुत से लोगों का ख्याल है कि केव ऑफ स्लीपर्स अब भी मौजूद है जो ज़मीन और वक्त की तहों के नीचे छपी हुई है। कुछ कहते हैं कि ये कदीम जादू के ज़रिया महफूज है, दूसरों का ख्याल है कि ये आला दर्जे के रूहानी सरप्रस्तों के ज़रिया महफूज है। कुछ दूर दराज खानकाहों, खुफिया मुआशरों और बातिनी अहकामात ने तवील अरसे से इसे तलाश करने की कोशिश की है। क्या इसके राजों से पर्दा उठाना जिंदगी, मौत और कायनात के बारे में हमारी समझ को बदल सकता है, या कुछ सच्चाइयों को छुपाया जाना ही बेहतर है? केव ऑफ स्लीपर्स इंसानियत के सबसे बड़े असरार में से एक है जो इलाही राज, रूहानी बेदारी और मौत और दोबारा जिंदा होने के अबदी चक्कर की अलामत है। चाहे ये हकीकी जगह हो या इलाही सच्चाई का इस्तारा, इसे समझने की जुस्तजू जारी रहती है, रहनुमाई करती है ईमान, तजस्सुस और इलाही इल्म की आरजू के जरिए। याद रखे, कुछ दरवाजे बंद रहने के लिए ही होते हैं जो कायनात के सबसे बड़े राजों की हिफाजत करते हैं। आप क्या मानते हैं, केव ऑफ स्लीपर्स क्या छुपाए रखता है? नीचे अपने ख्यालात हमसे जरूर शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको कुरान, हदीस
बाइबल और मुख्तलिफ रवायात में मज़कूर अजीम तरीन राजों में से एक के बारे में ये वीडियो पसंद आई होगी, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मज़ीद पुरअसरार मकामात और अजीम तरीन राजों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम एक और पुरअसरार जगह की तलाश करने वाले हैं, तो देखते रहें। हमेशा की तरह आखिर में मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो बरहे करम सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी अपलोड करदा हर नई वीडियो या सेशन की इत्तला मिल सके। वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपके कोई ख्यालात या मशवरे हैं तो बरहे करम नीचे कमेंट्स सेक्शन में अपनी राय दें। याद रखें, कभी कभी एक सादा सी दुआ या एक मुस्कुराहट काफ़ी से ज़्यादा होती है। आपकी हिमायत दूसरों की सच्चाई की तरफ रहनुमाई कर सकती है, उन्हें सीराती मुस्तकीम की तरफ ले जा सकती है, जो आपको लामुतनाही इनामात दिला सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह सुब्हाना व ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और सीधे रास्ते पर चलाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।